क्या किए थे लालू जी? कुछ कड़वो किए थे? कितना घोटाला उनके नाम पे आपको नहीं पता है, तो काहे आदमी उनको पसंद करेगा? अरे तेजस्वी यादव नेता है जी, जो नौमा फैल है वो नेता रहेगा जी, वो देश चलाएगा जी, वो राज्य चलाएगा जी। नौमा फैल से राज्य चलता है। जो आज तक मुखिया नहीं बना वो चीफ मिनिस्टर बनेगा जी। विधायक के रूप में एनडीए से जो भी उम्मीदवार हमारे आएंगे वो मोकामा विधानसभा से जीत के जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब जनता जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। एक तरफ जहां नेता लगातार रैली कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता को लुभावने वादे कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जनता की पहली पसंद कौन, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। कभी ऐसा भी था कि जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ भी थे, लेकिन आज नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन और तेजस्वी यादव महागठबंधन में है। तो ऐसे में जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी पहली पसंद कौन है। चुनाव में महज कुछ महीने बाकी हैं, आप लोगों की युवा होने के नाते पसंद किसके तरफ है, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? बिल्कुल, बिहार का एक एक युवा श्री नीतीश कुमार जी की व्यवस्था में आस्था रखता है। श्री कर्पूरी ठाकुर जी के लोक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के उत्तराधिकारी श्री नीतीश कुमार जी हैं। आज गरीबों को जिस तरह से 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है, जिस तरह से एक एक आम जनमानस के साथ जुड़ने का काम किया है, पूरी तरह से विस्थापित बिहार को एकत्रित करने का कार्य किया है, तो नीतीश कुमार के अलावा कोई विचार करना है क्या? ईमानदारी से एक एक युवा से बात कीजिए जिन्होंने जंगल राज के बारे में अपने गार्जियन से सुना है, वो सब एक ही नाम लेंगे, श्री नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार। अच्छा, मैं बाकियों से भी पूछता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आपकी पहली पसंद कौन? हालांकि आपका बीजेपी का जो गमछा है वो दिख रहा है, लेकिन नीतीश और तेजस्वी में आप किसको पसंद करेंगे? नीतीश कुमार। क्यों? माननीय नीतीश कुमार जी, उनके विकास को देखते हुए जो उन्होंने गरीबों को वृद्धा पेंशन में ये दिया, 1100 रुपये का राशि दिया, प्लस 125 यूनिट गरीबों के लिए बहुत मायने रखता है। बिजली मुफ्त दिया। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली देंगे जब उनकी सरकार बनेगी। उनकी सरकार बनेगी तब ना, उनकी सरकार। अब नीतीश जी क्या जो एनडीए का जो विकास है वो धरातल पर अब दिख रहा है, और इसलिए उनके आने का तो अब प्रश्न ही नहीं उठता। आप बताइए, नीतीश और तेजस्वी में पसंद किसको करेंगे? नीतीश कुमार को। आपको नहीं पता है क्यों? क्या किए थे लालू जी? कुछ कड़वो किए थे? कितना घोटाला उनके नाम पे आपको नहीं पता है, तो काहे आदमी उनको पसंद करेगा? नीतीश कुमार पे का घोटाला का आरोप है। तेजस्वी यादव अगला जनरेशन है, युवा है, वो कह रहे हैं कि अब युवाओं का दर्द समझेंगे, नौकरी रोजगार देंगे, पलायन को दूर करेंगे। परिवारवाद का राजनीति है, परिवारवाद का राजनीति है और कुछ नहीं है। ये केवल परिवारवाद का राजनीति है। जब अपने शासनकाल में लालू यादव मुख्यमंत्री रहते, जेल चले गए थे, तो उनको पूरे बिहार में कोई मिला ही नहीं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उनके अपने पार्टी से और कोई नहीं मिला, वो अपनी पत्नी को बना दिए। उनकी क्या विशेषता थी, क्या क्वालिफिकेशन था उनका? 5वीं पास थी। 5वीं पास कोई मुख्यमंत्री होता है जी? इसलिए कहते हैं तेजस्वी को चुने हम, इसीलिए कहते हैं। तेजस्वी यादव भी सपना देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम होंगे। सपना देखना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन सपना ही रहेगा, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होगा? इस जन्म में तो नहीं। क्यों? युवा है वो, आप भी युवा है। नहीं, इस जन्म में कोई उसको नहीं मान रहा है। इस जन्म में तो नहीं बनेंगे, और जो अगला 2-4 को जन्म होगा तब उसमें देखा जाए। आखिरकार जनता जो है वो तेजस्वी यादव का नाम सुन के भड़कती क्यों है? और लालू यादव से अगर नाम उनका जोड़ा जाता है, तो तेजस्वी यादव तो अब कई वादे कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो जनता को ये सारे फायदे हम देंगे। नहीं, कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दिया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 200 यूनिट देंगे। वो ऐसे बोलते हैं वोट लेने के चक्कर में। उनका जितना रहता है कुल रहता है, फालतू बात रहता है, नीतीश कुमार का रहता है, जो कहते हैं वो करते हैं। आपको चाचा कौन पसंद है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? अरे तेजस्वी यादव नेता है जी, जो नौमा फैल है वो नेता रहेगा जी, वो देश चलाएगा जी, वो राज्य चलाएगा जी। नौमा फैल से राज्य चलता है। जो आज तक मुखिया नहीं बना वो चीफ मिनिस्टर बनेगा जी। तो है ना तेजस्वी यादव? अरे विधायक बना तो बनने से क्या होगा? विधायक उसको 2 लाइन विधानसभा में बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा में बोल सकते हैं वो आधा घंटा कभी? उनके पास क्या मेरिट है? कैसे आप लोग बात करते हैं? नेता नीतीश कुमार है, अब विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी है, देश के नेता नहीं है। मोदी जी विश्व के नेता है एकदम। अच्छा, इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में क्यों पहुंचे हैं आप? हाँ, एनडीए पहुंचे हैं नीतीश के हाथ को मजबूत करने के लिए, और ये हमारे नेता जो है ये तो अनंत बाबू इनको जिताने के लिए। हमारे क्षेत्र में अनंत बाबू अच्छा काम किए हैं। जीत होगी इस बार एकदम।
अभी उनकी पत्नी विधायक है, तो लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं पत्नी के काम से खुश नहीं हूँ। आप लोग को कैसा लगता है, नीलम देवी का काम ठीक था? हाँ, काम ठीक था, लेकिन अनंत बाबू जैसा नहीं था ना। जी, अनंत बाबू बढ़िया व्यक्ति है, और हम बड़वाने ग्राम के हैं, टाल में पड़ता। हम लोग के यहाँ रोड बना दिए, जो कि हम लोग को नसीब नहीं था। माँ बहन बेटी सब इतना पानी में जाता था, अब वो रोड दोहरी रोड बन गया है। ये अनंत बाबू का देन है। हाँ, बढ़िया व्यक्ति है, और ये कभी हारेगा, कोई सपना देख रहा है इनके सामने। देख रहे हैं भीड़, देखिए ना जी अनंत बाबू के क्या भीड़ है, और अनंत। ये बताइए कि जनता में आखिरकार नीतीश कुमार का क्रेज अभी भी बरकरार क्यों है? तेजस्वी यादव तो युवा है, कई वादे कर रहे हैं, आप खुद युवा हैं, तो तेजस्वी यादव की बातों पर भरोसा क्यों नहीं है? मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह का कृत्य हम लोग करते हैं उसी का अनुसरण करके भविष्य चर्चा करता है और वर्ण करता है। तो स्पष्ट तौर से जिस तरह से व्यवस्था लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा बिहार को मिला था, आज मुकामा से पटना लोग 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। किसी भी आज 4-4 कनेक्टिविटी के मामले में फिर से मुकामा क्षेत्र अपने संस्कृति को वापिस पा रहा है। आज बाबा परशुराम मंदिर को राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हुआ है। समाज में जितने भी विस्थापित विसंगति थी उसको एकत्रित करने का कार्य हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण हैं नीतीश कुमार को वोट करने। ये भी है कि जब आप मुकामा के लोकल हैं, तो मुकामा में कई कल कारखाने थे, जो भी थे, इंडस्ट्रीज थी, वो सब बंद हो चुके हैं। जनता उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? और बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल बताना चाहता हूँ, हम लोग आधुनिक समय में रहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो एक औद्योगिक क्षेत्र से परिचित मुकामा आज उस अपनी पहचान को खो चुकी है। कहीं ना कहीं उसे लाने का प्रयास हम भागीरथ रूप श्री नीतीश कुमार से ही कर सकते हैं, जिन्होंने गया जैसे सूखे क्षेत्र में मां गंगा को पहुंचाने का काम किया। वही व्यक्ति मुकामा में पुनः जो औद्योगिक क्षेत्र से रूप से परिचित होता था, वही नीतीश कुमार जी देने का काम करेंगे। हम लोग को पूर्ण विश्वास है। और दूसरी इंडस्ट्री जो है, क्या वो चालू होगी? बिल्कुल होगी। अभी आप लोगों को भरोसा है? बिल्कुल भरोसा। मैं बताना चाहता हूं क्यों होगी, उसका कारण है, अभी कुछ ही दिन पूर्व बाबा परशुराम मंदिर कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में सम्राट चौधरी जी ने इसकी घोषणा करी। अगले दौर में पूरे क्षेत्र की वो जो जमीन है वो चिन्हित होकर वहां तक जाएगी। सारी बातचीत हुई है, एक व्यवस्था दौड़ पर ही है। विकास आज अपने आधुनिकता को स्वीकार करके विकास के रूप में अपना परिचय बनने जा रहा है आगामी समय में। तो भाई, इससे विस्थापित करने का समाज का कौन व्यक्ति चाहेगा? हम लोग आम परिवार से हैं, जहां पर योजनाएं अगर सही से ना पहुंचे तो शायद हम लोग का पालन पोषण भी संभव ना हो। वैसे लोग जितने भी योजनाओं से पलने वाले लोग हैं, वो लोग नीतीश कुमार जी की व्यवस्था पे आस्था रखते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आजीवन आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें और विकसित बिहार। नीतीश कुमार के लिए तो कह दिया, आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्या जो मौजूदा विधायक है उन समस्याओं को उठा रहे हैं, या आने वाले समय में क्या लग रहा है कि अनंत सिंह फिर से विधायक? नहीं, देखिए, इसको समझना पड़ेगा। अभी से कुछ पूर्व थोड़ी राजनीतिक विस्थापन था, लोग लगातार सरकार इधर से उधर हो रही थी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था संख्या बल से चलती है। 122 की संख्या जिसकी बिहार में होगी वही सत्ता में राज करेगा। उस कारण से थोड़ा सा मुकामा पीछे हुआ है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि विधायक के रूप में किसको देख रहे हैं? विधायक के रूप में एनडीए से जो भी उम्मीदवार हमारे आएंगे वो मुकामा विधानसभा से जीत के जाएंगे। लेकिन अनंत सिंह आज इस मंच पर आए हुए हैं, अनंत सिंह का नाम क्यों नहीं? कोई भी हम एक दल के कार्यकर्ता हैं। जब तक हमारा दल अधिकृत उम्मीदवार ना तय कर दे, हम लोग की अनुशासन है, जब तक उम्मीदवार तय ना कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एनडीए द्वारा जो भी उम्मीदवार तय होगा मुकामा विधानसभा में, एक बड़ी जीत के साथ सदन में प्रतिनिधित्व करने का कार्य करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा आप सभी से, महागठबंधन को क्या लगता है कितनी सीट इस पर आएगी? 10 से 12 सीट। 10 से 12 सीट, मेरे हिसाब से 10 से 12 सीट आना है। अगर उससे ज़्यादा आता है तो मैं कहूँगा बहुत बेहतर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। आपको क्या लग रहा है? हमको भी लग रहा है, बाबा का हम समर्थन करते हैं। महागठबंधन को कितनी सीट आ सकती है? मुश्किल से 10 सीट। सिर्फ 10? सिर्फ 10। चाचा, महागठबंधन को कितना सीट? महागठबंधन को कितना सीट आएगा? वो है 20-25 सीट।
चलिए ठीक है। बस देखिए, जनता के बीच में पहुंचे हुए थे, इन सभी से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार बिहार में अब भी नीतीश कुमार का इतना क्रेज क्यों है, और जो भी लोग हैं उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जनता की पहली पसंद कौन है। सभी ने अपनी अपनी राय को रखी और आपने ये भी देखा कि जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उसको लेकर उन्होंने क्या बातें की और नीतीश कुमार को लेकर इन्होंने क्या बातें की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मोकामा विधानसभा से साकिब कुमार।